What is the most important aspect of your business? Is it your business plan? Is it your marketing strategy? Is it your product? Is it your target audience? Or is it your team? What do you consider is the most important thing in a business without which a business is not going to succeed in the market and it will surely fail? You'll be surprised to know that none of the above listed things are as important as the thing that I'm going to say right now. So the most important aspect of any business in the world is execution. एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ब्रांड्स बनाए हुए हैं और जो शार्क टैंक में आके इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी अब बार अपने इंटरव्यूज़ में ये बोला हुआ है। जैसे कि Shaadi.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, अगर आप शार्क टैंक रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा कि अनुपम मित्तल ने बहुत बार ये मेंशन किया है कि द बेस्ट प्रोडक्ट डजंट ऑलवेज विन। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मार्केट में कितने भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे 10 प्रोडक्ट्स हो, उसमें से आपका एक प्रोडक्ट है जो बेस्ट प्रोडक्ट है। डजंट मैटर कि वो बेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं, इट वॉन्ट लेट यू विन अंटिल योर एग्जीक्यूशन इज राइट। अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है दैट्स वेल एंड गुड, बट सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट होने से आप कंपटीशन नहीं जीत सकते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट कोई भी उठा ले। आप प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर का नीड सेटिस्फाई कर रहा हो, वैल्यू फॉर मनी क्रिएट कर रहा हो, दैट्स इट। एंड देन यू हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। यू हैव टू साइड बाय साइड डेवलप योर प्रोडक्ट, दैट इज अनदर एस्पेक्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एग्जीक्यूशन। आपका प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर के आफ्टर सेल्स सर्विस तक जितने भी सारे सर्विसेज या जितने भी सारे आपके स्टेप्स आते हैं, उसमें एग्जीक्यूशन टॉप नॉच होना चाहिए। इट शुड बी लाइक you are the professional, you are the best in the market, nobody is providing a service better than you and nobody can provide service better than you। और लोगों को ये होना चाहिए कि ये जो ब्रांड है, ये पर्टिकुलर ब्रांड है, यहाँ से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, भले ही प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच नहीं है बट उनकी सर्विस टॉप नॉच है, दे वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज इन द एग्जीक्यूशन। दैट इज द इमेज ऑफ द ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है। यू नो देयर इज अ वॉर बिटवीन एप्पल एंड एंड्रॉइड। एप्पल का प्रोडक्ट भले ही मार्केट में बेस्ट ना कहलाता हो, और बेस्ट कहलाएगा भी नहीं क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर एंड यू हैव यूज्ड एप्पल ऑल्सो, यू नो अबाउट इट। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं एप्पल के बारे में, बट हैवन सेड दैट एप्पल की जो प्राइसिंग पॉइंट है और एप्पल का जो एग्जीक्यूशन है, उसका जो ब्रांडिंग है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, द प्रोडक्ट का ईच एंड एवरी डिटेल, द कन्विक्शन इन्वॉल्व इन मेकिंग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, इट डिफाइंस द प्रोडक्ट, इट डिफाइंस द एग्जीक्यूशन। आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट नहीं है, एप्पल का मोबाइल सब कुछ नहीं कर सकता है, दे हैव नीश्ड इट इनटू ए कैटेगरी, बट व्हाट दे डू इज द बेस्ट दे डू, नोबडी एल्स कैन डू इट। उनका एग्जीक्यूशन इतना टॉप नॉच है। और सिर्फ एप्पल ही नहीं, कोई भी बड़ा ब्रांड उठा ले, उनका एक पर्टिकुलर नीश होता है और उसी नीश में वो मास्टर होते हैं, उसी नीश को उन्होंने केटर किया होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। बहुत साल पहले 5 to 6 ईयर्स अगो एक ट्रेंड आया था, एक यूनिक बिजनेस आइडिया आया था। अमेरिका में किसी ने वाटर बॉटल फ्री में दे के ब्रांड्स की मार्केटिंग करनी स्टार्ट की थी। द मॉडल वाज दे विल चार्ज फॉर द ब्रांडिंग, दे विल पुट ऑन द पैकेजिंग ऑफ देयर वाटर बॉटल फ्रॉम द ब्रांड्स एंड देन दे विल प्रोवाइड द वाटर बॉटल्स फ्री टू द कंज्यूमर्स। उस टाइम पे बहुत वायरल हुआ था ये आइडिया और बहुत लोगों ने देखा था, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की थी, बहुत माउथ पब्लिसिटी हुई थी एंड पीपल एक्चुअली लाइक द आइडिया बिकॉज इट इज काइंड ऑफ न्यू आइडिया इन द मार्केट। इट वॉज मार्केट डिसरप्टिंग आइडिया। बहुत चेंजेस आए उसके बाद में एंड पीपल स्टार्टेड सीइंग द मार्केटिंग वर्ल्ड इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यू कैन एक्चुअली सेल अ प्रोडक्ट फॉर फ्री बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड देन अर्न मनी फ्रॉम एड्स। आई टेल द ब्रांड नेम ओवर हियर। तो उस ब्रांड का नाम था फ्री वाटर, वो अभी भी चल रहा है एंड इट्स डूइंग गुड। बट द पॉइंट इज कि वो जब ब्रांड आया था उसके बाद इंडिया में भी उस टाइम पे 2 or 3 ब्रांड्स इमीडिएट स्टार्ट हो गए थे जैसे ही वो वायरल हुआ था कैंपेन इंडिया में। बट आफ्टर दैट आई डिडंट हियर एनी ब्रांड इन इंडिया टू बी सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। मैं नाम नहीं लूंगा, आई हैव रिसर्च्ड अबाउट इट बट आई डोंट वांट टू डीमीन एनी कंपनी। तो जिस वक्त ये कैंपेन वायरल हुआ था उस समय इंडिया में भी बहुत लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की थी, इसके बारे में देखा था, उन्होंने पर्सनली उन फाउंडर्स को कॉन्टैक्ट भी किया था। उसके बाद तब से लेकर अब तक वी हैवंट हर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांड। आई पर्सनली डिडंट हियर फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांड की द ब्रांड हैज रेप्लिकेटेड द मॉडल एंड दे हैव बिकम सक्सेसफुल इन इंडिया आल्सो। दे माइट हैव बीन operating till date but they are not as successful as they have to be considering the type of model they are following। तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में जो फाउंडर्स थे उस कंपनी के, उन्होंने स्टार्ट की वो कंपनी, they have scaled it, they have raised investment for it, it was their vision and they executed it and they are at a success right now। but इंडिया में अब तक कोई सक्सेसफुल कंपनी आई नहीं है and it doesn't mean कि इंडिया में कोई ऐसा सक्सेसफुल कंपनी बन नहीं सकती, but there are different factors also involved but the main factor was execution। we don't know how the founders have executed, उन्होंने कैसे execution को proceed किया, कैसे execute किया, we don't know। so I think that is the major reason कि हमें ऐसी कोई कंपनी नहीं देखने मिल रही इंडिया में as such।
The main motto of my channel is to convey that execution is everything. अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप सोचिए मत, आप एग्जीक्यूट कीजिए। भले ही आप पढ़ाई कर रहे होंगे, भले ही आप जॉब कर रहे होंगे, आपको दिन में 1 या 2 घंटा निकालना है, आपको बस प्लान बनाना है। और फिर अगर ये मिनी प्लान बनाइए, ये मिनी प्लान सक्सेसफुल होता है, देन यू कैन गो फॉर द बिजनेस और एल्स यू कैन प्रोसीड व्हाट यू आर डूइंग विद। और ये बहुत आसान तरीका है किसी भी बिजनेस को प्रैक्टिकली वेरीफाई करने का कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम। आप 1-2 घंटा निकालिए दिन का और ट्राई टू फाइंड अ वे टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट द बिजनेस आइडिया। आप आइडियली बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैं करूंगा बिजनेस, इट वॉन्ट हैपन। आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द basis of my past experiences. Hope you have learned something new. Stay tuned for more such content.